देख, उसके बाद एक टर्म आता है एलील। एलील की अगर बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब थोड़ा सा बदल गया, अल्टर हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये जीन था जिसमें सीक्वेंस है CGCCAT। ये वाली सीक्वेंस, और ये आपके पास एक यहाँ पर क्या है, जीन है। ऐसे मान लीजिए जीन ए था, तो यहाँ इससे जो mRNA बनेगा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लीजिए, ये कोडिंग स्ट्रैंड मान लीजिए, बताया था आपको पहले। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो mRNA में सीक्वेंस आएगी वो mRNA सीक्वेंस क्या आएगी, C के सामने G, G के सामने C, G, G, A के सामने U, T के सामने A, ये वाली सीक्वेंस आएगी। और इससे ये मान लीजिए कि एक प्रोटीन बन रहा है और इस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन ए। ये प्रोटीन की वजह से जो आई का कलर है वो कलर हो रहा है बेटा जी ब्लैक। क्या हो रहा है, ब्लैक कलर हो रहा है। अब क्या होगा कि सीक्वेंस में कुछ चेंज होगा, चेंज होने को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और म्यूटेशन से नई फॉर्म बन गई। क्या हुआ चेंज, यहाँ पर जो सी था उसकी जगह ए आ गया मान लो, तो क्या सीक्वेंस जाएगी, CGACAT। GCTGTA ये वाली। और अब आप देखिए इस जीन में और इस जीन में क्या डिफरेंस, जीन तो वही है, जीन तो वही है, उसकी फॉर्म चेंज होगी। जैसे मान लीजिए नई फॉर्म बनी, उसको स्मॉल ए नाम दे दिया आपने, तो जीन तो वही है, आई कलर वाला ही जीन है, पर उसकी सीक्वेंस में चेंज आ गया। पहले CGCCAT इस तरीके से था, अब CGACAT ऐसे हो गया। तो इससे बनने वाला जो mRNA होगा वो mRNA भी बेटा चेंज हो जाएगा। देखो क्या होगा, C के सामने G, G के सामने C, A के सामने U, C के सामने G, A के सामने U, T के सामने A। तो अब आप देखिए इसको और इसको कंपेयर करें, इसमें कोडॉन क्या था, GUA, और इसमें कोडॉन क्या है, GCU, और अगला GUA। कोडॉन ही चेंज हो गए। कोडॉन चेंज होते ही प्रोटीन की जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा, प्रोटीन में जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है उसमें चेंज आएगा। और अब मान लीजिए इससे जो प्रोटीन बना वो बना प्रोटीन स्मॉल ए, ये अल्टर्ड फॉर्म है उस प्रोटीन की। तो इससे आई कलर जो था वो कलर अब मान लीजिए हो गया ब्राउन। कैसा हो गया, ब्राउन। तो आई कलर के जीन में क्या हुआ, चेंज आया, सीक्वेंस में चेंज हुआ। डीएनए या जीन की सीक्वेंस में चेंज होने को बोलते हैं म्यूटेशन। उससे क्या होगा, उस जीन का प्रोडक्ट जो था वो अल्टर हो जाएगा, और अल्टर्ड फॉर्म जो है वो प्रोटीन की देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अल्टर्ड फॉर्म मिले, हो सकता है कि कोई प्रोटीन ही बने ही ना, हो सकता है कि इम्प्रूव्ड प्रोटीन बन जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है अल्टर होने से। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म बनी, ये फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई, ये तो पहले से थी, और ये म्यूटेशन से बन गई। तो जो नई फॉर्म म्यूटेशन से बनी है वो इस जीन का क्या हो गया, एलील। और ये एक दूसरे के क्या हो गए, एलील, एक दूसरे के भी क्या हो गए, अल्टरनेटिव फॉर्म होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के एलील हो गए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नॉन एज एलील। और एलील कैसे बनते हैं, दे फॉर्म्स बाय म्यूटेशन। ये कैसे बनते हैं, म्यूटेशन से डेवलप होते हैं। एलील्स की अगर बात करें तो एलील जो है वो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म ही तो है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म ही तो है। तो एक जीन का जो एलील है ये क्रोमोसोम पे जिस लोकेशन पे, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम पे ये जीन इस लोकेशन पे था, तो जो एलील है ऐसा तो है नहीं कि वो लोकेशन चेंज कर लेगा,
वो चेंज उसी लोकेशन में ही तो हुआ। तो एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी वो भी उसी लोकस पे ही बनेगी। तो एक जीन के जो एलील है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे मिलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब दो ऐसे क्रोमोसोम जिन पे इक्वल नंबर में जीन हो और उन जीन का ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो, तो उनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो एक जीन के जो एलील है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एलील्स ऑफ ए जीन present on same locus or loci of homologous chromosomes। ठीक है। अब बात आती है कि एक एलील के, एक जीन के कितने एलील मैक्सिमम हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल में जैसे अपन डिप्लॉयड है तो अपने अंदर हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज है? 2 कॉपीज। ठीक है। क्रोमोसोम कितने सेट है? 2 सेट होने की वजह से अपन किस में आते हैं? डिप्लॉयड में। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर क्या होता है, एक एलील की मैक्सिमम कितनी कॉपी मिल सकती है? 2 मिल सकती है। यानी एक जीन के कितने एलील मिल सकते हैं? 2 मिल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, in a diploid organism maximum 2 alleles of a gene are possible। बट पॉपुलेशन की मैं बात करूं, पॉपुलेशन जैसे मान लो एक इंडिविजुअल, जैसे आप बचपन से 10th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से मेंडल वाला वो क्रॉस पढ़ते आए, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, तो आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी देखा है ना। तो अब देखो ये क्रोमोसोम है, उस पर एक जीन था कैपिटल टी, उसमें चेंज हुआ तो इसकी होमोलोगस कॉपी पे क्या बन गया? स्मॉल टी। अब दोनों के दोनों भी तो कैपिटल टी हो सकते हैं, दोनों के दोनों स्मॉल टी भी हो सकते हैं, और एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी भी तो हो सकता है। अब बात आती है कि एक इंडिविजुअल, ये तो डिप्लॉयड तो है, पाइसम से टाइम क्या होता है, गार्डन भी डिप्लॉयड तो होता है। तो एक जीन के मैक्सिमम कितने एलील पॉसिबल है? 2 ही तो पॉसिबल है, क्योंकि एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 2। तो एलील कितने पॉसिबल होंगे? 2 ही एलील पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम। पर अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, एक पॉपुलेशन है, आपने ब्लड ग्रुप का देखा होगा, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ओ हो सकता है। किसी इंडिविजुअल में एक जीन है आई ए, एक में है स्मॉल आई, किसी इंडिविजुअल में ऐसा है आई बी हो गया और एक स्मॉल आई हो गया, किसी में ऐसा है कि दोनों के दोनों क्या हो गए? स्मॉल आई वाले एलील हो गए। अब आप देखिए ये सब इंडिविजुअल जो एक ही स्पीसीज के हैं उनके ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। उनके ग्रुप को आप क्या बोल सकते हैं? पॉपुलेशन। तो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के अंदर एक जीन के 2 से ज्यादा एलील भी पॉसिबल है। देखो है ना, यहाँ पे आई ए भी है, आई बी भी है और स्मॉल आई भी है। पर एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने? 2 ही तो है। एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितने हैं? 2 ही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में एक एलील, एक जीन के मैक्सिमम कितने एलील पॉसिबल है? 2। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन ए पॉपुलेशन मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होंगी, हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी संभावित हो सकते हैं। तो एलील का मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन जो म्यूटेशन से बनती है। एलील जो है वो जीन पे आपको देखने को मिलेंगे
जो एक जीन के एलील है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे मिलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? क्रोमोसोम्स they have equal number of genes and these genes are present in सेम ऑर्डर, ये जीन सेम ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट। तो ऐसे क्रोमोसोम को आप क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? ये नोट करो फिर आगे।